नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं अपने ही चैनल ऑल मैथ फॉर यू में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत कैसे निकालें। तो इस बार आज हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले जान लेंगे औसत हमारा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं औसत हमारा क्या होता है। देखो बच्चों, लिखे हैं हमने औसत क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं औसत हमारा क्या होता है। औसत को हम माध्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किया जा सॉरी औसत को मध्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दिए गए पदों के योग और पदों के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है ना बच्चों। और उस पर औसत का सूत्र भी होता है, औसत बराबर पदों का योग बट्टा में पदों की संख्या होता है। ठीक है ना बच्चों। हमने तो जान लिया औसत क्या होता है, इसको आप याद कर सकते हैं, याद कर लेना। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए, अब औसत कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम समझने वाले हैं। देखो बच्चों, औसत कैसे निकाले उस पर हमने 3 क्वेश्चन लिया है। तीनों क्वेश्चन एकदम अलग अलग है। ठीक है ना बच्चों। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं और समझते हैं बढ़िया से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं और क्वेश्चनों को लगाते हैं। चलिए बच्चों, इसको हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो लिख दिए हल। उसके बाद से सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? सूत्र। सूत्र हमारा क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग और बट्टा में रहेगा पदों की संख्या। क्या रहेगा बच्चों? पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है ना बच्चों। हम देखो, औसत पर हमने सूत्र भी लिख लिया है और क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप लोग कहेंगे सर पद क्या होता है। देखो बच्चों, जहां भी कमा लगा है वो हमारा पद है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, इस तरह का, तो दोनों पद गिन लेते हैं बच्चों। दोनों नहीं, जहाँ कामा लगा है वही पद लिया जाता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना बच्चों, इस तरह का। और चाहे इस तरह का क्वेश्चन रहे, इस तरह का रहे, अब पद मतलब पद को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? पदों का ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग पद को ध्यान में रखते हुए इसको हल करते हैं। तो सूत्र में हमारा क्या दिया है? पदों का योग। योग का मतलब होता है जोड़, यानी सबको जितना पद दिया है उसको हमको जोड़ लेना है। ठीक है ना बच्चों, क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो लिखेंगे औसत। औसत निकालना है ना, तो औसत लिखेंगे बराबर में पदों का योग। क्या बच्चों? पदों का योग। तो योग मतलब जितना कमा चिन्ह सब में प्लस प्लस कर लीजिए, इसमें भी प्लस कर लीजिए, इसमें भी मतलब प्लस कर कर जोड़ लीजिए। ठीक है ना बच्चों, जोड़ लीजिए। उसके बाद से पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या हमको गिनना है। तो चलिए बाद में उसको बताएंगे, पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 में 8 जोड़िए, तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, 28 में हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। 37 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो हम 41 लिख देंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ हमने जोड़ने में गलत कर दिया है। 28 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 में 5 जोड़ेंगे तब ना 41 होगा। उसके बाद से हम पद गिन लेंगे, कितना पद है। एक कमा लगा है, तो 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 कमा 6, 6 पद हैं, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो हमारा औसत निकल कर आ गया 41/6। यही हमारा औसत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बच्चों, हमने दूसरा भी क्वेश्चन उतार लिया। देखो दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है? 12, x, 4, 2 का औसत 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन में हमको x का मान बताना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं।
चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल उसके बाद से सूत्र लगाएंगे। पदों का योग, अब बट्टा में रहेगा पदों की संख्या। सूत्र हमने लगा लिया है और इस पर औसत बराबर रहेगा ना, हमने औसत छोड़ दिया है। औसत बराबर, ठीक है ना, औसत बराबर। उसके बाद से औसत हमारा कितना दिया है, 5 दिया है क्वेश्चन में, तो हमने 5 रख देंगे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब पदों का योग, हम तो योग नहीं करेंगे, सबसे पहले उतार लेंगे। क्या करेंगे, उतार लेंगे पहले क्वेश्चन। तो 12 प्लस, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, योग का मतलब जोड़ होता है, तो प्लस x प्लस 4 कामा 2, नहीं प्लस रहेगा ना, प्लस। कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है, तो हम कर देंगे यहाँ पर 4 पद, ठीक है ना, 4 पद कर देंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। तो 5 बराबर, यहाँ हम एक बात का ध्यान रखेंगे, x को हमको जोड़ना नहीं है, x को नहीं जोड़ना है, इसको अलग कर देना है। देखिए कैसे अलग करते हैं, पहले अंक अंक वाला है उसको जोड़ लीजिए। तो 12 में 4 जोड़िए हो जाएगा 16, और 16 में 2 जोड़िए हो जाएगा 18। तो 18 प्लस में x हो जाएगा, आप बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे यह नहीं रहेगा, यहाँ आप कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर, ठीक, यहाँ कर दिया हमने। उसके बाद से नीचे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले, यहाँ अब देखिए हम इसको सबसे पहले यहाँ मान लेंगे इसका नीचे कोई ना अंक नहीं है, तो सबका मालिक हो जाता है 1। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब तो हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो तिर्यक गुणा चलिए कर लेते हैं। इससे गुणा करेंगे 5 में और 1 में, तो चाहे तो हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, जो है वही हो जाएगा ना, 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। उसके बाद से इस समीकरण बन गया, इस समीकरण को हल कर लीजिए। तो चलिए समीकरण को हल करते हैं। तो 20 है तो 20, ये प्लस का नंबर है तो इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बराबर का चिन्ह है तो बराबर को उधर किया बच्चा, x बच्चा, तो x रख देंगे। उसके अब घटा लेंगे, प्लस का चिन्ह था तो हम इधर कर माइनस कर लिए। आपको समीकरण हल करना नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो, समीकरण वाला वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बराबर में x हो जाएगा, यही हमारा x का मान निकल कर आ गया, कितना, 2। और चलिए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं।